हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में विधायक निधि हो सकती है 8 करोड़। एक बड़ी खबर की झारखंड में विधायक निधि की राशि प्रति वर्ष 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ की जा सकती है। इससे विधायकों को अपने क्षेत्र में खर्च करने के लिए अधिक राशि मिल सकती है। राज्य में विधायक निधि बढ़ाए जाने के संबंध में पूछे जाने पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा है कि इसके लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं दूसरी ओर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि झारखंड समेत पूरे देश में महंगाई चरम पर है। ऐसे में जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए विधायक निधि की राशि कम पड़ जा रही है। इसलिए सरकार से और विधानसभा अध्यक्ष से इसे बढ़ाकर 8 करोड़ करने की मांग की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड समेत 11 राज्यों में 200 से कम कोरोना मरीज। एक बड़ी खबर की कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच राहत भरी खबर है। रविवार सुबह तक के आंकड़ों के मुताबिक यूपी, बिहार और झारखंड समेत 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय केस घटकर 200 से भी कम रह गए हैं, जबकि इसमें से आधे प्रदेशों में दूसरी लहर की पीक के दौरान कोरोना कहर बरपा रहा था। देश में भी हर रोज सक्रिय केस में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। सक्रिय मामले घटने से इन राज्यों में चिकित्सा संसाधनों पर बोझ घट गया है। वहीं झारखंड, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ ही गुजरात में संक्रमण दर 0% के करीब है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मानसून फिर हुआ सक्रिय। मानसून के फिर सक्रिय होने और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड का मौसम फिर बदल गया है। धनबाद समेत राज्य के कई इलाकों में रविवार को कहीं तेज तो कहीं सामान्य बारिश हुई है और कुछ जिलों में बूंदाबूंदी भी हुई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 15 सितंबर तक झारखंड में बारिश के असर है। वहीं बता दें, आज राज्य के सभी जिलों में हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। वहीं 14 सितंबर को सभी जिलों में हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं, जिसमें देवघर से 2, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 2, खूंटी से 1, रामगढ़ से 1, रांची से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 12 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें देवघर से 2, पूर्वी सिंहभूम से 2, लोहरदगा से 1, रांची से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 2 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 127 हो गई है, जिसमें बोकारो में 3, चतरा में 5, देवघर में 4, धनबाद में 8, पूर्वी सिंहभूम में 9, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 4, खूंटी में 1, लातेहार में 2, लोहरदगा में 2, रांची में 77, साहिबगंज में 3, सरायकेला में 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 6 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी जिलों में निजी स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित करेगा पाउसा। इधर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन ने राजधानी रांची में शिक्षक सम्मान समारोह की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब राज्य के सभी जिलों में प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत महीने के अंतिम सप्ताह या अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में पाकुड़ जिले से शुरू की जाएगी। वहीं दूसरी ओर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक भाजपा चलाएगी समर्पण अभियान। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने मोदी जी के 20 वर्षों के सफल कार्यकाल पर चलाए जाने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डाला है और विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा आगामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा समर्पण अभियान के तहत बूथ से लेकर प्रदेश तक विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीटेट उत्तीर्ण छात्रों को किया गया सम्मानित। इधर चास प्रखंड के पिंडरा जोरा में रविवार को शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीटेट उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। वहीं कार्यक्रम में अशोक कुमार ने बताया है कि जल्द ही झारखंड में शिक्षकों की बहाली होने वाली है, इसलिए सभी सीटेट उत्तीर्ण विद्यार्थी तैयार रहे और इस बार मेहनत कर सफल बनने का सुझाव दिए हैं। वहीं दूसरी ओर सीबीएसई के टर्म 1 परीक्षा में पूछे जाएंगे वैकल्पिक प्रश्न। इधर सीबीएसई बोर्ड ने निजी स्कूलों में पहली बार 2 टर्म में होने वाली 10वीं और 12वीं की पहले टर्म की बोर्ड परीक्षाओं का मॉडल पेपर वेबसाइट पर जारी कर दिया है। ये जानकारी देते हुए आरएसएस पब्लिक स्कूल के प्राचार्य ने बताया है कि पहले टर्म की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बोर्ड ही स्कूलों को भेजेगा। वहीं पहले टर्म की परीक्षा नवंबर में और दूसरे टर्म की परीक्षा
परीक्षा मार्च अप्रैल में होने की संभावना है, जबकि बोर्ड से निर्देश आते ही स्कूल प्रबंधन परीक्षा की तैयारी में जुट गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारियों को हक दे सरकार। नगर के सेक्टर 9 हटिया मोड़ में रविवार को झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा का जिला सम्मेलन हुई। मौके पर मोर्चा के प्रदेश संयोजक मुमताज अहमद खान ने बताया है कि झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा को सरकार उनका वाजिब हक दे। हमारे पूर्वजों ने झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अपना बलिदान दिया है। सरकार को चाहिए कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाए और जिला प्रशासन से आंदोलनकारियों को वाजिब हक देने की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि अगर आंदोलनकारियों का उचित हक नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वहीं सरकार से इस पर शीघ्र विचार करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण के लिए होगा आंदोलन। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा को राज्य सरकार को जल्द लागू करना चाहिए। आयोग ने कर्नाटक सरकार की तर्ज पर 36 से लेकर 50% तक आरक्षण बढ़ाने की अनुशंसा की है, जिसे जल्द लागू किया जाना चाहिए। अब यदि सरकार इसमें देरी करती है तो मोर्चा तीव्र आंदोलन करेगा। वे हर मुंह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। वहीं दूसरी ओर लोहरा जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग है। लोहरा अनुसूचित जनजाति खतियानी लोहरा और छात्र छात्राओं को समय पर लोहरा जाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग अंचल अधिकारियों से की गई है। इसको लेकर के रविवार को पिस्का में आदिवासी लोहरा समाज की बैठक हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों के आसपास नहीं होगी तंबाकू की बिक्री। झारखंड के सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी प्रकार के सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू या इससे संबंधित सामान की बिक्री नहीं की जाएगी। सभी संस्थानों को 2 अक्टूबर तक तंबाकू को न की प्रतिज्ञा लेनी होगी। इसके लिए सभी जिलों के उपायुक्तों को नियमित छापामारी करने का निर्देश दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे रिपोर्ट में पिछले महीने झारखंड के 5% बच्चों के तंबाकू के सेवन करने की बात कही है। इसके बाद झारखंड सरकार ने तंबाकू के उत्पादकों पर कड़ाई से पाबंदी लगाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रामेश्वर उरांव का बयान, सरकारी स्कूल के शिक्षकों का वेतन पर लगाओ रोक। इधर सरकारी स्कूलों पर दिए बयान का झारखंड अभिभावक संघ ने पुरजोर विरोध किया है। संघ के अध्यक्ष अजय रॉय ने कहा है कि अगर सरकारी स्कूलों के शिक्षक इतने नकारा है जिसके कारण अभिभावक प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं तो इन परिस्थितियों में राज्य सरकार शिक्षकों का वेतन बंद कर दे, क्योंकि आज रामेश्वर उरांव के इस बयान से कोई भी अभिभावक अब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से पहले एक बार जरूर विचार करेगा। झारखंड अभिभावक संघ ने राज्य सरकार से जानना चाह रही है कि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी जो बातें कह रहे हैं कि सरकारी स्कूलों के संबंध में अगर वे सच है तो सरकारी स्कूलों को बंद कर उनका बजट की राशि प्राइवेट स्कूल को दे दे, ताकि प्राइवेट स्कूल में गरीबों के बच्चों का भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करा सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जाति आधारित जनगणना पर भाजपा असमंजस में। जाति आधारित जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली जाने वाली सर्वदलीय कमेटी में प्रदेश भाजपा के नेताओं की भागीदारी की संभावना नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी ओर जाति आधारित जनगणना पर दबाव बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वदलीय कमेटी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की योजना बनाई है। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा गया है और जल्द ही पीएमओ से इस संबंध में सूचना आने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 गैर अनुसूचित जिलों में नियुक्ति की समीक्षा कर रही राज्य सरकार। इधर राज्य सरकार 11 गैर अनुसूचित जिलों में लंबित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के लिए इसकी समीक्षा कर रही है। इसके तहत क्रमिक विभाग के द्वारा इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के अलावा हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति पर निर्णय लिया जाना है। वहीं दूसरी ओर खाने पीने की दुकानों में बिना ग्लव्स और मास्क दुकानदारी किया तो लगेगा जुर्माना। इधर राजधानी में गोलगप्पे से लेकर लिट्टी चाट बेचने वाले फुटपाथ दुकानदारों को अब ग्लव्स और मास्क पहनकर ही दुकानदारी करनी होगी। बिना मास्क और ग्लव के ग्राहकों को खाना खिलाने पर रांची नगर निगम 100 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का जुर्माना वसूलेगा। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, अब नहीं छिपेंगे कोरोना से मौत के आंकड़े। इधर अब कोरोना से जान गंवाने
करने वाले लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर इसे मौत के कारण के तौर पर दर्जा दिया जाएगा। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है और सरकार ने बताया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने नई गाइडलाइन तैयार की है, जिसके तहत कोरोना से संबंधित मौत में आधिकारिक डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में सख्ती दिखाए जाने के बाद 10 दिन के अंदर सरकार ने ये नया गाइडलाइन जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सामान्य ट्रेनों के परिचालन की उठी मांगे, स्पेशल फेयर के नाम पर किराया बढ़ाया। बता दें, कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हैं, लेकिन ट्रेनों में अभी भी यात्रियों से 1.5 गुना अधिक भाड़ा लिया जा रहा है, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इसे लेकर अब मांगे उठने लगी है। रेलवे को कोई ना कोई ट्वीट कर इस मामले को गंभीरतापूर्वक उठा रहा है। सांसद गीता कोड़ा ने ट्वीट कर रेलवे पर सवाल उठाया है कि रेलवे स्पेशल ट्रेन के नाम पर अधिक किराया वसूल रहा है। उन्होंने अधिक किराया वसूली की रोकथाम और पहले की तरह पुनः सामान्य ट्रेनों का परिचालन शुरू करने की बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11% बढ़ सकते हैं कोयले के दाम। इधर कोल इंडिया लिमिटेड बढ़ी हुई लागत और वेतन में लंबित बदलाव के प्रभाव को कम करने के लिए कोयले की कीमतों में कम से कम 10 से 11% की वृद्धि कर सकती है। कोल इंडिया ने वर्ष 2018 में आखिरी बार कोयले की कीमतों में वृद्धि की थी। इसका मौजूदा औसत विनियमित मूल्य प्रति 1,394 रुपये प्रति टन है। मिली जानकारी के अनुसार ईंधन आपूर्ति समझौते के तहत पिछले कुछ वर्षों से कोयले की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। सभी जगह पर वेतन में बदलाव की वजह से वृद्धि हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में होगा बालू घाटों की नीलामी। इधर राज्य सरकार ने एक बार फिर झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के माध्यम से ही बालू घाटों की नीलामी करने का निर्णय लिया है। अब नई व्यवस्था में JSMDC के पास ही इसकी जिम्मेदारी होगी। शीघ्र ही खनन कार्यों के लिए टेंडर निकाले जाएंगे। राज्य सरकार ने तय किया है कि केंद्रीय खनन नीति और राज्य की खनन नीति के अनुरूप ही राज्य में खनन कार्य किया जाएगा और नीतियों में बदलाव किए बगैर पूरी जिम्मेदारी एक बार फिर JSMDC को दी जाएगी। इसके तहत टेंडर निकालकर विभिन्न घाटों की नीलामी की जाएगी। वहीं बता दें, झारखंड सरकार ने राज्य में 15 अक्टूबर तक अधिक से अधिक बालू घाटों की नीलामी करने की तैयारी में है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, 2017 में बहाल पुलिस कर्मियों की मांगी सूची। इधर झारखंड पुलिस में साल 2017 में बहाल 6,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की नियुक्ति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के नोटिस के बाद पुलिस मेंस एसोसिएशन पुलिसकर्मियों के पक्ष में सामने आए हैं। मेंस एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार पांडे ने कहा है कि पूरे मामले में वैधानिक पहलुओं पर आने वाले खर्च का वहन मेंस एसोसिएशन करेगा। 2017 में पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाले मेंस एसोसिएशन के सदस्यों की सूची की मूल कॉपी 14 सितंबर तक भेजने का निर्देश दिया गया है। वहीं लापरवाही बरतने वाले शाखा को संघीय नियम के अनुरूप 15 सितंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विधानसभा से जल्द पास होगा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट। इधर झारखंड विधानसभा से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द पास किया जाएगा। वहीं PCP NDT एक्ट की कड़ाई से पालन भी कराए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को ये बातें IMA भवन में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों शपथ ग्रहण समारोह में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीमाओं पर चौकसी से रुकेगी तीसरी लहर। स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर सख्ती हुई तो राज्य में एक बार कोरोना के मरीज कम मिलने लगे थे, लेकिन जरा सी ढिलाई होते ही पिछले कुछ दिनों में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने लगी थी। वहीं बता दें, तीसरी लहर को लेकर तरह तरह के सवाल भी उठने लगे थे और विशेषज्ञों की माने तो राज्य में तीसरी लहर की संभावना पूरी तरह से राज्य के सीमाओं की चौकसी और जनमानस की सजगता पर निर्भर करती है। वहीं राज्य सरकार तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से सजग है और हर स्तर पर तैयारी भी की गई है। वहीं बता दें, स्टेशनों के साथ साथ राज्य में प्रवेश के सभी पॉइंट पर गहन जांच की हिदायत दी गई है और इसका अनुपालन भी किया जा रहा है। वहीं संक्रमण की पहचान कर फैलाव रोकने के लिए प्रतिदिन 87,000 जांच का लक्ष्य दिया गया है। वहीं बताते चले कि 2500 केस जब तक नहीं मिल जाता है तब तक तीसरी लहर की पुष्टि नहीं की जा सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली बहाल होते ही लोगों को थमाया 8,000 का बिल। इधर गुमला जिले के पालकोट प्रखंड के झिकरामा पंचायत में बिजली विभाग की अजब गजब कारनामा सामने आया है। बता दें, 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हाल ही में विभाग ट्रांसफर
ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली बहाल कर दिया है और कुछ समय बाद ही सभी उपभोक्ताओं को 7 से 8,000 रुपये का बिजली बिल थमा दिया है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी स्थानीय विधायक भूषण बड़ा को दिए हैं। वहीं प्रखंड अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने ग्रामीणों को बिजली बिल में सुधार कराने और बिजली मीटर के नाम पर वसूले गए 300 रुपये वापस करने की भी बात कही है। वहीं दूसरी ओर बिजली मिली नहीं कि मीटर पहुंच गया घर। इधर गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के बरदरी गांव के उरांव टोला के ग्रामीणों का बिजली कनेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन 3 साल पहले ही उन्हें मीटर दे दिया गया है। इसके बाद से ही स्थानीय लोग बिजली का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ग्रामीण डिबरी युग में ही जीने को विवश है। उरांव टोला को अब तक बिजली नहीं पहुंची है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा मेडिकल कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन। झारखंड राज्य पारा मेडिकल परिषद का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता के आवास में मिलकर ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान 17 सितंबर को रांची में होने वाले परिषद का प्रथम स्थापना दिवस सम्मेलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री से मांग की गई है कि झारखंड में रिक्त पड़े पारा मेडिकल कर्मियों के पदों को अविलंब भरने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर आज शहर आएंगे बाबूलाल मरांडी। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सोमवार को जमशेदपुर आएंगे। के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा करेंगे। प्रोजेक्ट भवन स्थित मुख्यमंत्री सभागार में इस बाबत विभागीय अधिकारियों को तलब किया गया है। वहीं बैठक के दौरान मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग की चल रही योजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के साथ ही साथ नीतिगत मुद्दों पर भी अधिकारियों के संग विचार विमर्श करेंगे। वहीं इधर काला बिल्ला लगाकर शिक्षक करेंगे वित्त मंत्री का विरोध। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजेंद्र चौबे ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के प्रति वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बयान जो है गैर जिम्मेदारियां और एक पक्षीय बयान के विरोध में प्रदेश के प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षक 14 सितंबर को राज्यव्यापी काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा है कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का ये बयान शर्मनाक है और उन्हें तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 27 को भारत बंद का समर्थन करेगा वाम दल। महंगाई और श्रम कानून के खिलाफ 27 सितंबर के भारत बंद का वाम दल पूरा समर्थन करेगा। इसे लेकर धनबाद जिला कमेटी की बैठक रविवार को पार्टी कार्यालय में हुई और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 को भारत बंद बुलाया गया है। वहीं धनबाद में भी बंद को सफल बनाया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही।